नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी दोस्तों? आप सोच रहे होंगे कि आज का ये टाइटल कैसा है कि इंडिया इज डीलिंग विद थ्री ब्रदर्स। ये ऐसे कौन से तीन भाई हैं जिसके साथ इंडिया डील कर रहा है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये तीन भाई हैं आपके अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2021 के अंदर थ्री ब्रदर्स के नाम से एक मल्टीलेटरल या ट्राईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की थी पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान ने। जो होस्ट कंट्री थी वो अजरबैजान था, वहाँ की कैपिटल बाकू है, वहीं पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान तीनों मिलकर के थ्री ब्रदर्स एक दूसरे को कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एशिया के अंदर सबसे पहले आप मैप देखिए। इस मैप के अंदर जहाँ पर जापान है, जहाँ पर रशिया है, जहाँ पर चाइना है, जहाँ पर एशियान कंट्रीज है, वहाँ भी जियोपॉलिटिक्स चलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपका वेस्टर्न एशिया है, जहाँ पर ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, लेबनान, ये है, कुवैत है, यहाँ हर जगह यहाँ भी जियोपॉलिटिक्स चलती है। लेकिन दोनों जगहों पर जियोपॉलिटिक्स के मायने अलग अलग है। जहाँ पर जापान, कोरिया है, यहाँ पर इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स चलती है, इकोनॉमिक के बेसिस पर जियोपॉलिटिक्स चलती है। लेकिन ईरान की तरफ, टर्की की तरफ, सीरिया की तरफ जो जियोपॉलिटिक्स चलती है वो आपका रीजन की वजह से चलती है। रीजनली जो जियोपॉलिटिक्स होती है, वहाँ के जो घरेलू मुद्दे होते हैं, जो लोकल इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर चलती है। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। पाकिस्तान की लोकेशन तो आपको मालूम है, टर्की उसकी लोकेशन भी आपको मालूम है, अजरबैजान कैस्पियन सी के पास पड़ेगा आपको। अब जरा इन इश्यूज को एक बार क्लोजली रिलेट करने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान जो है उसने कश्मीर को ऑक्युपाई कर रखा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है वो इतने कोर्डियल नहीं है, ठीक है, कश्मीर को लेकर के। टर्की जो है, टर्की ने एजियन सी के अंदर ग्रीस की कुछ टेरिटरीज को एक्वायर कर रखा है, तो ग्रीस के साथ उसकी प्रॉब्लम है। साइप्रस, जो नदन साइप्रस है, उसको टर्की अपनी टेरिटरी बताता है, तो साइप्रस के साथ भी इसके कोर्डियल रिलेशन बिल्कुल नहीं है। अजरबैजान की बात करूं तो नगोर्नो काराबाख, जो कि डिस्प्यूट रहा है 1991 से ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो आर्मेनिया के साथ रिलेशन में जो वॉर है उसके अंदर है आपका अजरबैजान। अब यहाँ पर तीनों एक दूसरे को अपने अपने इन डिस्प्यूट्स में बैक करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान को बैक करता है अजरबैजान और टर्की, अजरबैजान को बैक करता है पाकिस्तान और टर्की, टर्की को बैक करता है अजरबैजान और पाकिस्तान। तीनों एक दूसरे को, जब भी इनकी कोई मीटिंग होती है इंटरनेशनल डायस के ऊपर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां पर एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि टर्की की पहले हम बात करते हैं। टर्की जो है वो सीरिया के साथ भी डिस्प्यूट में है। नदन सीरिया, जो ग्रीन कलर की आप टेरिटरीज देख रहे हैं यहाँ पर, टर्की ने अपनी कुछ मिलिट्री जो है पोजेशन कर रखी है, तो सीरिया के साथ इसके कुछ इश्यूज ज़्यादा ठीक नहीं है। ये साइप्रस है, साइप्रस के नदन पार्ट को उसने सेल्फ एक्लेम्ड कर रखा है कि ये टर्की का पार्ट है। नदन रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस बुलाता है इसको। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, ये जो आप थोड़ा वायलेट कलर में या लेवेंडर कलर में आप देख रहे हैं टेरिटरी, ये कुर्दिश इलाका है। इस कुर्दिश को कुर्दिश रेबल फोर्स जो है वो चलाती है या एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन रहती है। इसके अंदर ईरान भी है, इसके अंदर आपका टर्की भी है, सीरिया भी है, इराक भी है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेजर पोर्शन इसके अंदर टर्की की ही टेरिटरी आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दूसरी कंट्रीज को के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों मिल करके, थ्री ब्रदर्स, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आर्मेनिया की। आर्मेनिया जो है वो डिस्प्यूट में अजरबैजान के साथ। अजरबैजान के अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी है। एक ONGC जो हमारी कंपनी है, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉरपोरेशन, वो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है अजरबैजान में। और अजरबैजान के साथ हम रशिया के साथ नेचुरल गैस भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम अफगानिस्तान के साथ, हमारा जो वाखन कॉरिडोर है, पाकिस्तान को जिसने एक्वायर कर रखा है, POK जिसको हम बुलाते हैं, कश्मीर का कुछ रीजन, अगर वहां पर इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो वहां से डायरेक्टली हम अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और वहां से फिर हम अपनी नेचुरल गैस सप्लाई कर सकते हैं एशिया से, ठीक है, सेंट्रल एशिया से या रशिया से भी। या और हमारी कुछ रोड्स भी कनेक्टिविटी बनती है, रोड कनेक्टिविटी से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ईस्टर्न यूरोप के साथ भी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी। यही सब चीजें हैं जो कि चाइना ने कंट्रोल कर रखी है। इन तीनों कंट्रीज के साथ कोर्डियल रिलेशन चाइना के हैं, और जो भी कंट्रीज इनके अगेंस्ट है, चाइना उनका दुश्मन है या उनको ब्लॉक करके रखता है कहीं ना कहीं से,
राइट। तो जैसे कि अब पाकिस्तान का आप जानते हैं, ये वाखन कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पर, वाखन कॉरिडोर जहाँ पर मेरा एरो दिख रहा है, ये वाखन कॉरिडोर अगर पीओके हम लेते हैं तो भैया यहाँ से रोड निकलेगी सीधा और वाखन कॉरिडोर से अफगानिस्तान से होते हुए हम लोग वेल कनेक्टेड हो जाएंगे, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान, ऊपर फिर आर्मेनिया, अजरबैजान, इन सभी से, तो हमारा ट्रेड काफ़ी फैसिलिटेट होगा। बट ये डिस्प्यूटेड है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो इंडिया का रोल क्या है, ये थ्री ब्रदर्स जो है इनके किस तरीके से इनको काउंटर कर रहा है इंडिया। एक बार ध्यान से देखें यहाँ पर कि इंडिया ने सीरिया के साथ जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किया है, पीस कीपिंग फोर्स दिया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जो सेंटर में आप फोटो देख रहे हैं, प्रेसिडेंट असाद हैं, ये इसको इंडिया जो है काफ़ी बैक करता है। तो जिसकी वजह से टर्की इंडिया को क्लोजली वॉच करता है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, तो इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है, क्योंकि टर्की जो है वो भी सप्लायर है मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, ठीक है। तो वो किसको देता है, जैसे अजरबैजान को देता है, पाकिस्तान को देता है, जो भी इसके आसपास की जो टर्की, प्रो टर्की, जैसे कि इजिप्ट हो गया, उसको देता है, ठीक है। और साइप्रस को भी इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैक करता है। पूरी की पूरी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे कि आपकी कोविड वैक्सीन हो गई, कुछ वीट हो गया, साइप्रस को भेजता है। और साथ ही साथ लेबनान की मैं बात करूं तो लेबनान के अंदर बाइक वगैरह इंट्रोड्यूस करी, इंडियन मेड बाइक इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी लेबनान के अंदर। तो मार्केट जो है वो इंडिया किसी न किसी तरीके से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कि कल को अगर हम वोट करते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो कश्मीर के ऊपर जो वोट हो हमें ज़्यादा वोट मिले, और ये जो थ्री ब्रदर्स कंट्रीज हैं ये थोड़े से अलग थलग हो जाएं, राइट। सो आर्मेनिया की मैं बात करता हूँ। आर्मेनिया जो है ब्लैक सी भी उसके साथ लगता है, टर्की एक साइड लगता है उसके, ईरान एक साइड लगता है। तो मैं वही बात कह रहा था आपसे कि अगर हमारी वेल कनेक्टिविटी बनती है अफगानिस्तान, ईरान और फिर आर्मेनिया जाते हुए, तो हम कितने अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड को लेकर के। तो इस वजह से अभी आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हो रही है नागोर्नो काराबाख को लेकर के। जो डार्क येलो कलर आप देख रहे हैं या ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, ये नागोर्नो काराबाख है। इसको दोनों क्लेम करते हैं, अजरबैजान भी और आर्मेनिया भी। तो अभी क्या हुआ कि जो ड्रोन्स वगैरह टर्की ने सप्लाई करा अजरबैजान को, तो अजरबैजान यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया। आर्मेनिया ने हेल्प मांगी किससे, इंडिया से। तो इंडिया ने सप्लाई किया है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर पिनाक, ठीक है। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ये, ठीक है। एक ही बार में इसमें से 12 रॉकेट निकलते हैं और ये काफ़ी एडवांस पोजीशन ले सकता है। जब हम एडवांस कर रहे हैं या फ्रंट पर हैं तो 1000 मीटर इंटू 800 मीटर्स के एरिया को ये कैप्चर कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर मतलब कि सामने वाली जो फौज है उनको हरा सकता है इजिली। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने नाग मिसाइल जो है आपका एंटी टैंक मिसाइल है नाग, वो भी आर्मेनिया को सप्लाई करी है। लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि अगर हमें अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन करनी है, अगर हमें दुश्मनों से लड़ना है और ये दिखाना है कि भैया आप जो है वो गलत कंट्री से पंगा ले रहे हो, इंडिया इज इंडिया, ठीक है। तो हम जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी आगे हैं, हम मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी आगे हैं, हम इकोनॉमी में भी आगे हैं। तो इतनी दो चीज़ों को सप्लाई करना आर्मेनिया को मोर देन सफिशिएंट नहीं होगा। ऐसा लगता है कि कुछ और मिसाइल्स जैसे कि आकाश हो गया, इसको सप्लाई करना चाहिए, जो कि 25-30 किलोमीटर के एरिया को वो कैप्चर कर सकता है। या फिर इसका जो न्यूक्लियर डिटरेशन हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियर डिटरेशन का मतलब मिसाइल सिर्फ लॉन्च भी नहीं करना है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस वहां पर काफ़ी चीज़ें स्टेबल कर देती है, लड़ाई होने नहीं देती मिसाइल की प्रेजेंस वहां पर। तो आकाश हो गया आपका। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लैक सी लगता है आर्मेनिया के साथ, तो सागरिका भी हेल्प करेगी वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास अगर हम अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस है उसको भी सप्लाई करें, हम अपने अर्जुन सप्लाई करें, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडिया होगा। तो इंडिया इज मैनेजिंग दिस इश्यूज जो कि हम कॉमर्स के बेसिस पे करना चाह रहे हैं। डायरेक्ट हम वॉर मोड में नहीं आते, आपने देखा होगा कि इंडिया न्यूट्रल रहता है। तो इंडिया इज कंट्रोलिंग दिस थ्री ब्रदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे दूसरे सेशन में। जय हिंद, जय भारत।